हाँ जी, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर? यस। तो अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर चल रहा है। दिस इज चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 138 तक हम कर चुके हैं। वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 7.1। सो नाउ वी आर 7.3 मिल गया। वही वर्ड जिससे हम डर रहे थे उसका नाम था परम्यूटेशन। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो अभी तक आपने किया है ना, असल में आपने उसको परम्यूटेशन ही किया है। ठीक है, लेकिन हम बताए ना, हमें फॉर्मूला की आदत है कि कौन करेगा बड़ी बड़ी बातें। हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला फटाफट से किसी भी काम को करने के लिए, ताकि हमें बहुत लंबा काम ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, असल में उसको परम्यूटेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, देखो पेज नंबर 139 पर डेफिनेशन मिल गई, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 1। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोबारा से सुनो, परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है डेफिनेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3, 2 3 1। क्या ये सभी नंबर सेम है? नो नो नो, दीज आर ऑल डिफरेंट। यानी ऑर्डर हमें इतना ज़्यादा मैटर करता है। आप देख लो, नंबर तो वही है 1 2 3, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, क्या ये दोनों सेम है? नो 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 नो, इनका तो अलग अलग मीनिंग है। किसी का 123 डिफरेंट होता है, 321 डिफरेंट होता है। आपने किसी को 123 देने हैं तो 321 दोगे क्या? नहीं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है, हाँ ये भी हो सकता है कि हमें नंबर ही 3 दिए हों, 1 2 3, और कहे उसी की बातें करो। ये भी हो सकता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए थे ना, कि नंबर दिए उसने हमें 1 2 3 4 5, और हमें बनाने थे 3 नंबर उसमें से। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इन सारे को जो मैं लिख रही हूँ ना, बार बार यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, साइड पे आपको करके दिखा रही हूँ, वो असल में अरेंजमेंट्स हैं परम्यूटेशन की। कि अगर हम, वो परम्यूटेशन कब बनता है, जब हम 1 2 3 और 3 2 1 लिखें और ये दो टी अलग हों। देखो अलग है आपके सामने। प्रॉब्लम कब आती है, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रवि एंड सविता। ठीक है, तो रवि सविता अगर एक ग्रुप बनाते हैं, तो सविता अगर मैं आगे लिख दूं और रवि को पीछे लिख दूं, तो क्या ये डिफरेंट है? नो, डिफरेंट नहीं ना। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। उसके बारे में हम काफी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है आपके लिए कि परम्यूटेशन जो होता है बेसिकली वो तब होता है जब हमारे पास 3 नंबरों को, 4 5 जितने मर्जी नंबरों को घुमाने से, यानी आगे पीछे करने से एक नई चीज बन जाती है। ठीक है ना, जैसे ROSE एंड RESO, ये तो टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम असल में जो सारे क्वेश्चन कर रहे थे, हम परम्यूटेशन ही कर रहे थे, राइट। तो उसने कहा है, आई रिपीट द वर्ड नाउ 139, यू गॉट द मीनिंग। मैंने क्या बात की है, डेफिनेशन 1 होगी, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। यू गॉट द मीनिंग, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि पहले नंबर पहला है, दूसरा नंबर दूसरा है, तीसरा नंबर तीसरा है। यू कैन नॉट इंटरचेंज देम। अगर उनको आगे पीछे किया तो एक नई चीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम, जैसे याद है ना, कभी कभी हम पांचों के पांचों नंबर ले रहे थे, कभी हमने कहा 4 फ्लैग है 2 यूज करो। ठीक है ना, या फिर 10 नंबर है केवल 3 यूज करने। गॉट द मीनिंग नाउ, हम क्या बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो, अब एक फॉर्मूला है, ये इस टाइम आपके सिलेबस में नहीं है इसकी डेरिवेशन। उसने कुछ नहीं कहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ही सेज डायरेक्टली दिस इज योर NPR। हम इसको बाद में यूज करेंगे, अभी इसकी हमें करंटली जरूरत नहीं है। हम इस टॉपिक पर बहुत सीरियसली आएंगे। देन आई टॉक अबाउट टॉपिक 7.3.2, दिस इज योर फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, द नोटेशन n फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल वर्ड आया कहाँ से और ये है क्या? ठीक है, आपने नोटिस किया जितने भी हम क्वेश्चन लिख रहे थे, बार बार हमने कहा रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो क्या क्या बन रहा था, 8, फिर उसके बाद बन 7, फिर बन रहा था 6। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जहाँ 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, बस यही खत्म हो गया था। राइट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे 4 और 3 पर ही रुक गए थे। यू रिमेंबर दिस थिंग। तो जो फैक्टोरियल वर्ड है वो हमने लगभग यहीं से चूज किया होगा, जहां तक मेरे ख्याल है ना। फैक्टोरियल का असली मतलब क्या होता है, सपोज फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं, 2 फैक्टोरियल जनरली ऐसे लिखते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं करा, दैट इज द सेम थिंग। इट इज लगभग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप का होता है 2, और उसके बाद उसने ऐसे लाइन लगा के डॉट लगाई, दिस इज नोन एज फैक्टोरियल। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जस्ट 2। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब है
कि वी आर टॉकिंग अबाउट, पहली बात फैक्टोरियल हमेशा सिर्फ नेचुरल नंबर पर लगता है, ठीक है। एक सिर्फ 0 फैक्टोरियल ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1, और ये हम इसको अपने स्टैंडर्डाइज खुद ही मान लिया, और हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में हम सोचेंगे, बट करंटली के लिए वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नेचुरल नंबर्स। एक बात तो मानते हो ना, कोई भी नंबर, सपोज हम 10 की बात करते हैं, 10 को हम डिक्रीज करना शुरू करें तो 10 के बाद कौन आएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब अगर मैं 4 शुरू करूं, 4, 3, 2, 1, 100 से शुरू करो, 100, 99, 98, 97 एंड सो ऑन, कहाँ पहुंचेगा एंड में? अगेन 4, 3, 2, 1, गॉट इट। हम जो बनाते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, इसका मतलब हुआ 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 से शुरू करो और कहाँ जाकर रुक जाओ? लास्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1। अगर हम 3 फैक्टोरियल कहते हैं तो सीधा है 3, 2 and 1। 4 फैक्टोरियल, आई थिंक यू गॉट द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, 2 and 1। 5 फैक्टोरियल, हाँ जी समझ आ गया? एनी डाउट विद दिस? ठीक है। 10 फैक्टोरियल, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे भाई, अब तो शॉर्टकट मारेंगे, 10, 9, 8 और बीच में डॉट 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 डॉट, लास्ट में 2 and 1, ठीक है। और अब हमने बात की अगर 100 फैक्टोरियल की, तो फिर तो हम इतने सारे नंबर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, फिर तो 100, 99, 98 मल्टीप्लाई डॉट 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 और एंड में बनेगा 3, 2 and 1। इजी टू राइट ऑन द फैक्टोरियल, आसान है ना? फैक्टोरियल बिल्कुल सीधी सी बात है, आप जहां से भी शुरू करेंगे चाहे वो 1 लाख ही क्यों ना हो, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए और कहाँ जाकर रुक जाएंगे हम? 1 पर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, फैक्टोरियल बिल्कुल किसी भी बात से कंफ्यूज मत करना। एंड वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल एज 1। मिल गया ना आपको ये भी, है ना? ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो एक बात ध्यान से, कहीं ऐसा सा नहीं लग रहा कि जैसे ये 3 था तो 2 into 1, कैन आई राइट डाउन 3 into 2 फैक्टोरियल? इजी। अच्छा 4 था, ये देखो ये ऊपर वाला बन रहा है, isn't it your 4 into 3 फैक्टोरियल? है ना? जिसका मैं हटा देती हूँ यहाँ से आपके लिए, कि मैंने शॉर्टकट मार दिया, ठीक है ना? एक बार फिर से लिख देती हूँ, इंटू 2 into 1, और ये डॉट 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 लगाया था, 3, 2, 1, 3 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब ये कि 2-3 नंबर शुरू के लिख दिए और 2-3 नंबर हमने अखीर के लिख दिए, ठीक है। यानी पहुंचे कहाँ पर हम? 1, 1, 1, 1, 1, राइट। अच्छा व्हाट अबाउट 5 फैक्टोरियल? कैन आई राइट डाउन? देखो ये 4, 3, 2, 1, दिस इज 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। पर एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं फोड़ना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ये व्हाट अबाउट दिस? एग्री और नो? देखो 5 से शुरू किया, ये मेरी चॉइस है कि मैंने 4 से ही काउंटिंग शुरू कर दी, 4, 3, 2, 1 ये वाला ले लिया और इसको मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। लेकिन अगर मुझे 5 और 4 चाहिए सपोज करो किसी क्वेश्चन के लिए, तो इजंट इट योर 5, 4 और साथ में व्हाट इट नाउ? पता लग गया? तो सेम वे हियर, जब 10 फैक्टोरियल की बारी आई तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई, दिस इज योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई कहाँ चल रहे हैं? 9, 8, 7, 5, 6, तो ये कौन बन गया? 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इसी को 10, 9, 8 और क्या मैं इसको 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकती? देखो तुम्हारी मर्जी है। यानी कि जब जब फैक्टोरियल लिखने की बारी आए और हम डाउन 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 जाते रहे, हम जहां मर्जी चाहे रोक के उसमें फैक्टोरियल लगा सकते हैं। इजी टू डू। देखो ऐसे सेम विद 100 क्वेश्चन, ये बता लगे ना? देखो मैंने 10, 9, 8, 7 तक छोड़ दिया और 7 पे फैक्टोरियल लगा दिया, तो कोई भी नंबर रिड्यूस हो गया, ये तो बहुत आसान काम हो गया। अच्छा ऐसे अब ये 100 फैक्टोरियल है, मैं बड़े बड़े नंबर इसलिए ले रही हूँ कि अगर ज्यादा नंबर आ जाए तो डरना नहीं है। दिस कैन बी रिटन एज 10 into 99 फैक्टोरियल, और अब आपको पता लग चुका है कि दिस कैन बी रिटन एज 99 into 98 फैक्टोरियल। दिस सेम नंबर कैन बी रिटन एज लाइक दिस एंड सो ऑन। हाँ जी, इस बात को कहीं पर भी, यानी कि जब हम रिड्यूस करने पर आते हैं तो हम कहीं पर भी रुक कर फैक्टोरियल लगा देते हैं। इजी टू? देखो ध्यान से देखो, 4 से शुरू किया मैंने, 4, 3, 2 पर लगा दिया। मैं चाहती तो यहाँ पर इसको 4, 3 और 2 पर रुक गए, 2 का फैक्टोरियल लगा दिया। यहाँ 5 और मैंने सीधा लगा दिया, या फिर 4 और 3 लगाया और 3 पर रुक गए,
यहाँ 10 से शुरू हुए 9 पर रुक गए, या फिर मैं चाहूँ तो 10 9 से शुरू होकर, ये नीचे वाली डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 9 से रुककर 8 पर फैक्टोरियल लगा दो, या फिर मैं 10 9 8 और साथ में 7 पर फैक्टोरियल लगा दें। एग्री विद दिस? तो हम जब चाहें शुरू के नंबर 2 लिख दें, चाहे हम 4 लिख दें, जहां चाहे हम फैक्टोरियल लगाकर उस क्वेश्चन को रोक सकते हैं। अब इस बात का हम फायदा क्या उठाएंगे, अब देखो बड़ा मजा आएगा। पहली बात तो आपको फैक्टोरियल का मतलब बता लेंगे, ठीक है। ये तो थे प्रॉपर नंबर्स एंड काउंटिंग। अगर अब हम जनरल की बात करें, लेट्स डू स्टार्ट फ्रॉम 10, तो इसका मतलब है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, खत्म कहाँ करेंगे, खत्म कहाँ करेंगे, 3 2 1। और ये डॉट जो नीचे लगाई है ना, ये डॉट्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो मैंने सोचा इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कहाँ लिखते रहते हैं, और हमने बुक में भी इसको आगे आगे ऐसे बना लिया, तो हमने डॉट्स लगानी शुरू कर दी कि भाई डॉट लगाओ, आसान हो जाता है, ठीक है। असल में ये ऐसे है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल कहाँ जाके रुकेगा, एंड में आगे 3 2 1, वहां पे कहानी खत्म, ठीक है ना। सो दिस इज योर 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, आई रिपीट, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं चाहूँ तो इसको n और n माइनस 1 पर स्टॉप, n माइनस 1 n माइनस 2 पर स्टॉप, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पर स्टॉप, एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जैसे हमने कहा था 10 फैक्टोरियल इज 10 into 9 पर स्टॉप, 10 9 8 पर स्टॉप, 10 9 8 7 पर stop, and so on. Right with this? You got it me? तो इसका मतलब है, ये समझ आ गई ना बात सबको। अब इसका हम फायदा कैसे उठाते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, हम बिना रुके इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ओके, आई एम नॉट राइटिंग फॉर यू नाउ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, पेज नंबर 140, हैव यू रीच्ड हियर? ये तो आपको आता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करो एंड आंसर। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 6 5 4 3 2 1, यस गॉट द आंसर, ठीक है। एंड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मतलब है दोनों वैल्यूज है, कर दो माइनस, बात खत्म, ठीक है। आसान लग रहा है ना। अब इसके बाद आती है कंप्यूटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये तो और भी आसान है, देखो देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब हमें करना आता है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, 7 5 5 पर स्टॉप, आसान। देखो एक तरीका तो ये होता कि हम लग पड़ते हैं यहाँ से 7 6 5 4 3 2 1 डॉट 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 ऐसे लिखते, ठीक है। फिर हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर 5 डॉट 4 3 2 1। इन डॉट्स का मतलब है मल्टी 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 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और फिर हम इन सारों को बैठ के काटते हैं। हाँ जी, अब बताओ क्या बढ़िया है फैक्टोरियल लिखना, हाँ आसान है ना। तो 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, दैट्स फिनिश। कोई भी बड़ा नंबर, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, रिड्यूस होकर 100 पर भी आएगा। हमें जहां रिक्वायरमेंट है वहां हम स्टॉप कर देंगे। क्लियर हो गया। 7 बड़ा नंबर था, 5 छोटा था, तो 7 6 जैसे ही 5 आया हमने स्टॉप कर दिया। राइट विद दिस, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज 12 फैक्टोरियल, 10 and 2, यस 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो मुझे लगता नहीं है कि अब मुझे बताने की जरूरत है आपको। 12 बड़ा है, 10 छोटा है, तो 12 चलते चलते एंड में कहाँ पर रुकेगा, 10 पर स्टॉप, और नीचे है 10 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का पार्टनर कोई नहीं है, तो 2 into 1 उसकी वैल्यू होती है। फैक्टोरियल्स फैक्टोरियल कैंसिल। देखो अब आपकी ये चॉइस है कि आप ऐसे पूरा का पूरा लिखो या फिर फैक्टोरियल फैक्टोरियल। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और करना चाहोगे इसके सिवाय। and 2 6 12, that gives you 66। I think this is very very easy to do। ये क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। बड़ा नंबर पकड़ लो, बड़े वाले नंबर को डाउन 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 लाओगे, जैसे ही नीचे वाला नंबर तुम्हें मिलेगा तुम भी फैक्टोरियल लगा के उसको स्टॉप कर दो एंड देन कट इट आउट, फिनिश्ड। ओके, देन आई टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 7। दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ओके, उसने कहा है हमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मैं आपको बता देती हूँ, ये वैल्यू होती है n p r की, लेकिन अभी हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, अभी उसने नहीं दिया, ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ।
उसने कहा इसमें n को 5 लिखो, r को लिखो 2। n को लिखो 5, r को लिखो 2। तो आई डोंट थिंक इसमें मेरी हेल्प की जरूरत थी आपको। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3। हाँ जी, सबसे बड़ा कौन है? 5। 5 घटेगा तो कहाँ पहुंचेगा? 5 4 3 पर स्टॉप। ठीक है, सो दैट इज 5 4 एंड स्टॉप। पता लग गया? 2 फैक्टोरियल का बन गया 2 into 1, 3 फैक्टोरियल। यस, फैक्टोरियल कैंसिल विद ईच अदर एंड दैट मेक्स इट इजी टू डू। हाँ जी, समझ आ गया अच्छे से हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही आसान है। फैक्टोरियल का मतलब है कि कोई भी बड़ा नंबर छोटे नंबर तक ऑटोमेटिकली आएगा। अगर वो 100 है तो रास्ते में 17 तो आएगा जब वो नीचे जा रहा होगा तो, ठीक है। और वहीं हम उसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप बने फैक्टोरियल लगा देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 8। दैट इज अ वेरी सिंपल। आई थिंक अब आपको मेरी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब तो आप खुद ही करोगे बैठ के। इज 1/8 देन 9 देन 10, ठीक है ना। तो इट्स 1/8 फैक्टोरियल। मुझे जो दिख रहा है मैं इसको लिख देती फटाफट से। सॉल्व द इक्वेशन। 1/8 1/9 is equal to x upon 10. I hope so this is correct. Let me check it again. Always check your question. Never write on the wrong question. It's 1/8 factorial 9 and then x by 10 factorial. हाँ, अब क्या करें? सबसे बड़ा कौन है? 10। जब 10 से चलेंगे तो रास्ते में 9 भी आएगा और 8 भी आएगा। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे तो सबसे छोटा कौन है? 8 है ना। तो हम क्या करते हैं? इन सबको 8 पर ले आते हैं। 8 पर कैसे लाएं? 9 का मतलब 9 into 8 फैक्टोरियल। 10 का मतलब 10 9 एंड स्टॉप। एंड 1/8 फैक्टोरियल इज कॉमन। 1 plus 1/9 बच गया और यहाँ बच गया x upon 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। दिस कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स। और तो फिर तो अपना क्वेश्चन पूरा। ये बन गया 10/9 और 10 और 9 वहां से लाओ। हमें x चाहिए ना अकेला, हमें x, we want x as alone and that makes order equation 9 this is your 100। ठीक है, तो once you know about factorials तो उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आप ही कर रहे हो, मैं तो कर ही नहीं रही। क्यों? पता लग गया ना। दिस इज वेरी इजी। एक्सरसाइज 7.2 अभी साथ साथ बातें बातें करते कर लेते हैं। This is simplest one, I think so. Question number 1, 8 factorial. Do you need me? No, you don't need me at all. Then is 4 factorial minus 3 factorial. That becomes your 4 3 2 1 minus 3 2 1. That is so simple, right? Then question number 2 is 3 factorial plus 4 factorial. 3 factorial का मतलब 3 into 2 into 1, 6 हो गया। 4 factorial का मतलब 4 3 2 1, ठीक है। अपने आप देख लो। इसको हम चेक कैसे करते हैं? We always write on left hand side. ये आपका बन रहा है 3 2 1 plus 4 3 2 1, isn't it? 6 plus this is your 24, that's going to be 3 0 30. And what about your right hand side? Right hand side क्या है भाई आपकी? अरे वो तो देखने में इतनी बड़ी है, क्या वो 30 है? नो 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 नो। right hand side 5. That is your 7 factorial. This is 7 6 5 4 3 2 1. अरे no no no. So left hand side is not at all equal to the right hand side. This was your question number 2. आसान था ना? वैसे मेरे से पहले आपने कर लिया था, मैंने तो यूं ही बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही अभी अभी किया ना हमने, 8 फैक्टोरियल। तो 8 को कहाँ स्टॉप कर दें? 8 7 स्टॉप। 6 फैक्टोरियल, 6 and 6 कट गए और उसके बाद आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा कौन है? 8। अभी अभी किया ना हमने, 8 को रिड्यूस करो, 7 को भी रिड्यूस करो, सब कहाँ पहुंच जाएंगे? 6 पर आकर रुक जाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आई डोंट थिंक यू नीड टू टॉक अबाउट मी। मुझे मना कर दोगे आप ही कि भाई अब इसके बारे में तो बाद में आप मत ही करो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3, ठीक है। सो यू आर रेडी विद एवरीथिंग। और अब हमें इसके आगे थोड़ा थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा, कुछ नई नई बातें करेंगे, लेकिन मुश्किल कभी नहीं होंगी अगर हम उनको समझ के करेंगे, ठीक है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि क्वेश्चन करने की बजाय मैं आपको समझाऊं और उसको आप करो, ठीक है। जितनी बार आप लिखोगे, एक बार आपने मेरे साथ लिखा है, ठीक है, एक बार आप इसको जब आपको फ्री टाइम मिलेगा इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एंड देन वी आर रेडी फॉर द शो, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। विल मीट टुमारो।